हाय गाइस, मैं उस्मान, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसले के ऊपर है। आज हम जानेंगे शाहबानो केस 1985 क्या है, और इस वीडियो में ही हम जानेंगे कि 3 तलाक होता क्या है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान के केस को सबसे कंट्रोवर्शियल केस माना जाता है। साल 1932 में शाहबानो और मोहम्मद अहमद खान का शादी होता है। शादी के बाद उन लोगों का 5 बच्चा पैदा होता है, लेकिन शादी के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान दूसरी शादी करता है और 1975 में शाहबानो और उनके 5 बच्चे को मोहम्मद अहमद खान के द्वारा छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद शाहबानो को अहमद खान ने 200 रुपये हर महीने देने का प्रॉमिस किया, लेकिन कुछ दिन देने के बाद अहमद खान पैसे देने से मना कर देता है। मोहम्मद अहमद खान एक वकील था। 6 नवंबर 1978 को अहमद खान शाहबानो को 3 तलाक दे देते हैं और 3 तलाक देने के बाद मेहर का पैसा देने से भी मना कर देता है। मेहर का पैसा 3000 रुपया था। तब शाहबानो ने खान के ऊपर इंदौर हाईकोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन मोहम्मद अहमद खान ने दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत के मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला को देखरेख की जिम्मेदारी शौहर की होती है। उसके बाद मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक के बाद 3 महीने टाइम को इद्दत की मुद्दत कहा जाता है। अगर इस समय महिला प्रेग्नेंट हो तो इद्दत की मुद्दत बच्चे के जन्म तक माना जाता है। हाईकोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में सुनवाई की और मोहम्मद अहमद खान इस केस को हाईकोर्ट में हार जाते हैं, लेकिन मोहम्मद अहमद खान हार नहीं मानते हैं। वो इस केस को फिर से सुप्रीम कोर्ट पे फाइल करते हैं। अहमद खान ने दलील दी कि CRPC 125 के तहत शाहबानो जिस गुजारे भत्ते की मांग कर रही है वो मुस्लिमों पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा मामला है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए 179.20 रुपये देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया। अगर आपने मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद बीबी को मेहर देने का मतलब ये नहीं कि उसे गुजारा भत्ता देने की ज़रूरत नहीं है। गुजारा भत्ता तलाकशुदा पत्नी का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य भविष्य में इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। अब आइए 3 तलाक क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप शायद सुने होंगे कि 3 तलाक को बैन किया गया था, लेकिन 3 तलाक अभी भी है। आइए विस्तार से इसको समझते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर शादी के समय एक सिक्योरिटी मनी लिखा जाता है, जिसको मुहर दिन कहा जाता है। अगर पति अपने वाइफ को डिवोर्स देता है तो वाइफ को जो मुहर दिन लिखा होता है वो देना पड़ता है, लेकिन अगर वाइफ पति को डिवोर्स दे तो वो सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा। अब आते हैं तलाक के ऊपर। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर तलाक 3 प्रकार का होता था: तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। मोहम्मद अहमद खान के द्वारा शाहबानो को तलाक बिद्दत दिया गया था। तलाक अहसन के अनुसार अगर कोई मुस्लिम पति पत्नी का डिवोर्स देने का फैसला करे तो 90 डेज के लिए उन लोगों को
सेपरेटली रखा जाता है विदाउट कनेक्शन, और 90 दिनों के बाद उन लोगों को फिर से आखिरी बार पूछा जाता है कि डिवोर्स देने के लिए रेडी है कि नहीं। अगर उस समय दोनों ने डिवोर्स के लिए रेडी हुआ तो उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है। अब आते हैं तलाक़ हसन पर। यह भी तलाक़ अहसन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर एक ही बार में 90 डेज सेपरेट करके नहीं रखा जाता। पहले 30 डेज के बाद पूछा जाता है और उन लोगों को समझाया जाता है कि फिर से एक साथ रहे। लेकिन वो लोग अगर एक साथ रहने से मना करें तो फिर से 30 डेज के लिए सेपरेटली रहने को कहा जाता है, और 30 दिनों के बाद फिर से उन लोगों को समझाया जाता है। लेकिन अगर फिर से दोनों एक साथ रहने से मना करें तो आखिरी 30 दिन दिया जाता है, और आखिरी 30 डेज के बाद भी अगर वो लोग एक साथ रहने में इंटरेस्टेड हो तो उन लोगों का डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन वो लोग अगर फिर से कहे कि एक साथ नहीं रह सकते तो उन लोगों का ऑफिशियली डिवोर्स हो जाता है। ये दो डिवोर्स अभी भी मुस्लिम लोगों के अंदर है। अब आते हैं तलाक़ बिद्दत पर, जो शाह बानो को दिया गया था। इस तलाक़ के अनुसार अगर पति पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहे तो उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसे ही शाह बानो को डिवोर्स दिया गया था। ज़्यादातर ऐसा डिवोर्स गुस्से में आकर दिया जाता था, लेकिन जब पति या पत्नी समझ पाए कि ये ऐसे तलाक देना गलत था और वो लोग फिर से एक साथ रहने के लिए रेडी हो तो वो लोग हलाला करवाना पड़ता था। अब ये हलाला क्या है? हलाला के अनुसार अगर डिवोर्स के बाद पति पत्नी फिर से एक साथ रहना चाहे तो पत्नी को किसी और आदमी के साथ शादी करना पड़ता था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसके बाद ही वो पत्नी अपने रियल पति के साथ रह सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़ बिद्दत को खारिज कर दिया और 3 तलाक का ये तलाक हटा दिया गया। ये था शाह बानो केस और 3 तलाक का मुद्दा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिए कि 3 तलाक हटने से अच्छा हुआ है या बुरा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।